हरे कृष्णा, राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है नंद यशोदा का दिव्य स्वप्न। यशोदा नंद राय अर्धरात्रि को उठ गए थे। यशोदा उठकर सोती हुई यशोदा जी को बड़े प्रेम से उन्होंने देखा था। अरे क्या हुआ? यशोदा जी भी उठ गई। प्रसन्नता दोनों के मुखमंडल से झलक रही थी। पास घी का दिया टिमटिमा रहा है, उसी के प्रकाश में यशोदा जी का मुख दमक रहा था। ओह, क्या सपना था यशोदा। नंद जी बैठ गए थे, यशोदा को अभी भी देख रहे थे। आप क्या देख रहे हैं? हंसी थी यशोदा जी। कुछ नहीं, सपना भी भला कहीं सच होता है, नंद जी ने स्वयं ही कह दिया। पर स्वप्न के भी फल होते हैं, ऐसा हमारी पूर्णमासी कहती है। यशोदा जी ने कहा, पर मैंने जैसा सपना देखा वो तो असंभव ही है यशोदा। हंसे नंद जी, फिर उठकर जल पिया। पर आपने क्या सपना देखा? यशोदा जी ने जिद की। अब भला बताओ, भगवान नारायण क्या मेरे पुत्र बनकर आएंगे? मैं भी ना। नंद जी इतना कहकर फिर इधर उधर देखने लगे। चलो सो जाओ, अर्धरात्रि है अभी तो। पर मैंने भी एक सपना देखा है, और मैंने भी कुछ ऐसा ही देखा है कि मेरे आंगन में भगवान शंकर पधारे। वे अकेले नहीं थे, पार्वती जी भी थी। फिर आकाश से देवियां उतरी, पर ब्रज भूमि में उतरते ही वे सब गोपियां हो गई थीं। हमारा यह गोकुल देवी देवताओं से भर गया है। मैं सबसे पूछ रही हूँ कि आप लोग क्यों आए हो यहाँ? तो सब एक स्वर में बोल रहे हैं, मैया अपने लाला को दर्शन करा। मैं मना कर देती हूँ, पर वे सब मानते नहीं। चारों ओर बिखरे दिए हैं मोती, गोकुल की अवनी में फैला दिए हैं मणिमाणे। चारों ओर बस जय जयकार हो रही है। मैं डर जाती हूँ, फिर पालने में जाती हूँ तो पालने में एक नन्हा सा शिशु खेल रहा है। उसे देखते ही मैं आनंदित हो उठती हूँ, फिर डर जाती हूँ। इतने बड़े बड़े देवता इस सुकुमार शिशु को देखने आएंगे तो उनकी आंखों के ताप से ही ये झुलस जाएगा। मैं उसे छुपा लेती हूँ, अपने आंचल में छुपा लेती हूँ। पर बाहर तो हजारों आंखें देखने के लिए लालायित है। तभी मेरी नींद खुल जाती है। यशोदा जी ने बताया। फिर कहा, आपने क्या देखा सपना? यशोदा जी का हाथ पकड़ा नंद जी ने। फिर कहा, आह, मेरा सपना तो अद्भुत था। पता है यशोदा, हमारे जो आराध्य है ना भगवान नारायण, बिल्कुल वैसा ही रूप उस बालक का। वो बालक मुस्कुरा रहा था और मैंने देखा वह तुम्हारी गोद में था। तुम आनंदित में आंखों में बंद कर में के बैठी थी। वो भींगा हुआ था, तुम्हारे स्तन से दूध की धारा बह रही थी। एक स्तन को उस नन्हे शिशु ने अपने मुख में ले लिया, दूसरे स्तन को अपने मात्र पकड़ा था। वो मुख हटाकर कभी किलकारी मारकर भी हंस रहा था। नीलमणि सा था वो बालक, उसके नेत्र चंचल थे। उसने मेरी ओर भी देखा, फिर हंसते हुए दूध पीने लगा। हे यशोदा, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये हो क्या रहा है। तभी मेरे सामने साक्षात श्री नारायण भगवान प्रकट हो गए। मैंने उनके चरणों में प्रणाम किया तो उनकी वाणी मेरे हृदयाक्ष को गूंजी। हे नंदराय, यह अनादि सिद्ध तुम्हारा ही पुत्र है। तुम्हारा संकल्प अनुष्ठान पूरा हुआ। बस इतना ही मैंने सुना। फिर भगवान नारायण भी अंतर ध्यान हो गए। मैंने फिर देखा तुम्हारी गोद में वह बालक अभी भी खेल रहा था। तुम्हें कुछ सुध नहीं थी, तुम आनंद में पूरी तरह से भीगी हुई थी। मैंने तुम्हारे पास आया, बड़े निकट से
मैं उस शिशु को देखने लगा। वो कभी मुझे देखता, कभी तुम्हें, फिर दूध पीने लग जाता। उसके देह से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उसकी घुंघराली अलकें मेरा मन जबरन मोह रही थी। हे यशोमती, मैं क्या कहूँ। मैं उस बालक को स्पर्श करना चाह रहा था कि मेरी नींद खुल गई। पर मैं सच कहता हूँ, नींद खुल तो गई थी, किंतु अभी भी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि जो मैंने देखा वो सपना था या जागृत। मैं उसी सपने में खो जाना चाहता हूँ। क्या हमारे पुत्र होगा? तुम्हें क्या लगता है यशोदा? कुछ देर चुप रहने के बाद नंद जी ने यशोदा जी से सहज पूछा, हाँ होगा। मुझे अब विश्वास हो रहा है कि हमारे पुत्र होगा। नंद जी ने यशोदा जी की इस बातें सुनकर अपने हृदय से लगा लिया। तभी हे तात विदुर जी, नंद जी के हृदय से वह दिव्य चैतन्य प्रकट हुआ और यशोदा जी के हृदय में जाकर विराजमान हो गया था। हरे कृष्णा, राधे राधे।